नमस्कार दोस्तों। सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा राजस्थान में सतह के नीचे लवणीय गुफाओं में पेट्रोलियम भंडार विकसित करने की संभावनाओं पर और उसकी व्यवहारिकता पर स्टडी की जा रही है या अध्ययन किया जा रहा है। देखो इसमें है क्या, इसमें सतह के नीचे लवणीय गुफाओं, लवणीय जो चट्टाने हैं उनमें गुफाओं का निर्माण किया जाएगा और उसमें पेट्रोलियम को भंडारित कर लिया जाएगा। इस तरह के भंडारों को स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कहा जाता है या सामरिक या रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कहा जाता है। देखो सबसे पहले तो हमें यही देखना होगा कि एसपीआर क्या है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है क्या। देखो भारत क्या है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए, पेट्रोलियम की आवश्यकताओं के लिए आयात पर निर्भर है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 85% आयात करता है और ये जो आयात कर रहा है ये मुख्यतः अरब कंट्रियों से ही करता है। देखो इस डायग्राम में अगर हम देखें तो भारत जो अपना तेल की जो आपूर्ति है वो मुख्यतः इन देशों पर निर्भर है, इन अरब कंट्रीज पर। तो मान लो कि इनसे भारत आयात पर निर्भर है और इस आपूर्ति में कभी बाधा हो जाए, कहीं आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाए, इन देशों में युद्ध हो जाए या यहाँ पर कोई आंदोलन हो जाए या ये इस जो आपकी पर्शियन गल्फ है इसमें से, ये होर्मुज की स्ट्रेट में से एक छोटी सी जल संधि है जहां से ये सारा का सारा पेट्रोलियम आता है और यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए तो ये आपूर्ति बाधित हो जाएगी। तो भारत की आयात पर निर्भरता के कारण भारत कभी भी ऐसे संकटों से उसे सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत क्या कर रहा है कि वो अपने यहाँ पेट्रोलियम के भंडारों को विकसित कर रहा है कि पहले से ही वह अपने यहाँ पेट्रोलियम को भंडारित करके रखेगा कि मान लो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वह अपने कुछ दिनों के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो अपनी ऊर्जा सिक्योरिटी को या ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए और आपातकाल में कुछ दिनों तक अपने काम चलाने के लिए इस तरह के भंडार विकसित कर रहा है। अभी तक भारत में 3 स्थलों पर इस तरह के भंडार हैं, लेकिन अब राजस्थान में जो लवणीय चट्टाने हैं उनमें ये संभावना खोजी जा रही है कि क्या उनमें हम गुफाओं का निर्माण करके इस भंडार को विकसित कर सकते हैं। तो ये अध्ययन किया जा रहा है, अगर ये सफल रहता है तो वहां पर फिर इनका विकास किया जाएगा। तो देखो सबसे पहले कि हम इनका निर्माण होता कैसे है, तो देखो ये एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है, सॉल्यूशन माइनिंग बोलते हैं इसे। इसमें क्या किया जाएगा कि मान लो कि ये धरातल है और धरातल के नीचे लवणीय चट्टाने हैं या यूं कहो कि सॉल्ट की जो चट्टाने हैं। अब क्या किया जाएगा, इनमें एक पाइप को डाला जाएगा, बोरिंग किया जाएगा और इसमें पानी को पंप करेंगे। जब पानी को पंप करेंगे तो ये लवणीय चट्टानों को अपने अंदर घोल लेगा। जब लवणीय चट्टाने इसमें घुल जाएंगी तो ये लवणीय जल को बाद में क्या किया जाएगा, बाहर पंप कर दिया जाएगा। तो जब इस लवणीय जल को बाहर निकालेंगे तो बीच में यहाँ पर एक गुफा का निर्माण हो जाएगा जिसे बोलते हैं साल्ट कैवर्न या लवणीय गुफा। अब इसके अंदर पेट्रोलियम को डाल दिया जाएगा और पेट्रोलियम इसमें भंडारित हो जाएगा। इसके निचले भाग में देखो कुछ कुछ जो चीजें जो मान लो जो पदार्थ है वो घुलनशील नहीं है, वो यहाँ पर नीचे जम जाएंगे। तो इस विधि से इसमें क्या किया जाएगा, पेट्रोलियम को सेव कर दिया जाएगा। जब आवश्यकता होगी तो इस पेट्रोलियम को बाहर निकाल लेंगे। देखो एक और चीज इसमें कैसे ये किया जाएगा, पेट्रोलियम को डाला कैसे जाएगा, निकाला कैसे जाएगा। देखो इसमें 2 पाइप्स का यूज किया जाता है। देखो एक पाइप है, जब हमने क्या किया, इस गुफा को बना लिया तो एक पाइप के माध्यम से इसमें ऑयल जाएगा और दूसरी पाइप एक और इसमें डाली जाएगी जो बिल्कुल नीचे तक जाएगी, जो लवणीय जल को लाने ले जाने का काम करेगी। देखो कैसे कि मान लो कि हमने पहले गुफा बना ली और इसमें हमने सारा का सारा पेट्रोलियम डाल दिया। अब मुझे अगर पेट्रोलियम को बाहर निकालना है तो क्या किया जाएगा, अब ये क्या करेंगे कि जो पहले जो लवणीय जल निकाला था उस लवणीय जल को इस पाइप के माध्यम से इसमें डालेंगे। क्योंकि जो लवणीय जल होता है उसका घनत्व ज्यादा होता है, वो भारी होता है, तो वो जो लवणीय जल है वो नीचे रहेगा और जो पेट्रोलियम है वो हमेशा इसके ऊपर रहेगा। तो नीचे की तरफ लवणीय जल है जिसे ब्राइन कहा गया है और ऊपर की ओर सारा का सारा ऑयल है। तो अब अगर मुझे ऑयल को बाहर निकालना है तो मैं यहां से इस लवणीय जल को इसके अंदर डालूंगा तो ये नीचे बैठता जाएगा और ये गैस क्या करेगी, ये नीचे से ब्राइन इसकी जगह लेता जाएगा और पेट्रोलियम और जो आपका ऑयल या गैस है वो धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की ओर आएगा और इस पाइप के माध्यम से बाहर आ जाएगा। लेकिन अब मुझे वापस से धीरे धीरे क्या हुआ, मान लो कि ये मैंने पूरा खाली कर लिया, यहां तक मैं ब्राइन भरता गया, ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा ब्राइन आपका यूं, तो ये सारा का सारा क्या होगा, लवणीय जल से भर जाएगा। लेकिन अब मुझे वापस से अगर इसमें पेट्रोलियम डालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ब्राइन को वापस बाहर निकालना शुरू करूंगा, लवणीय जल को। जैसे ही लवणीय जल को बाहर निकालना शुरू करूंगा तो इसमें वापस से खाली जगह हो जाएगी और इसमें ऑयल को भर लिया जाएगा। तो इस विधि से इसमें कभी ब्राइन डाला जाता है, कभी इसमें पेट्रोलियम डाला जाता है।
तो इससे बहुत जल्दी ही इसको क्या किया जाता है, पेट्रोलियम को अंदर इंजेक्ट भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह की इस विधि को सॉल्यूशन माइनिंग कहा जाता है। इसका निर्माण जो हुआ वो सॉल्यूशन माइनिंग से, विलयन खनन के माध्यम से, अर्थात चट्टानों को घोलकर बाहर निकाल दिया जाता है और बीच में इसमें एक स्पेस बन जाता है जहां पेट्रोलियम को भंडारित कर लिया जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक विधि है। ये विधि वहां कामयाब होती है जहां पर सतह के नीचे लवणीय चट्टाने हैं या साल्ट की चट्टाने हैं। लेकिन अगर सतह के नीचे कठोर चट्टाने हैं जो जल में घुलनशील नहीं है, तो वहां पर रॉक कैवर्न्स का या चट्टानी गुफाओं का निर्माण किया जाता है। वहां पर इनकी खुदाई की जाती है जिसके फलस्वरूप वहां पर रॉक कैवर्न्स का निर्माण होता है। अर्थात हम अंडरग्राउंड जाएंगे और वहां पर खुदाई से उस चट्टानों के अंदर के मटेरियल को निकाल लेंगे और अंदर एक सुरंग रूपा मकान, ये यूं कमरे टाइप की संरचना बन जाएगी और उसमें हम धीरे धीरे क्या करेंगे, गुफा बनेगी, उसमें हम पेट्रोलियम को भंडारित करेंगे। तो दो तरह की गुफाएं हैं, एक तो सॉल्ट कैवर्न है और एक रॉक कैवर्न है। तो जो रॉक कैवर्न है या चट्टानी गुफाएं हैं, भारत के अभी तक 3 तरह के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व हैं 3 स्थलों पर, और वो तीनों की तीनों इस तरह के हैं। वहां पर भूमि के नीचे से या सतह के नीचे चट्टानों को खोदकर गुफाओं का निर्माण किया गया और उनमें पेट्रोलियम को सेव किया जाता है या रिजर्व किया जाता है। तो लेकिन ये अभी अपनी रिसर्च फेज में है क्योंकि भारत के पास इस तरह की गुफाओं के निर्माण के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। तो भारत अब जर्मन के साथ इसका सहयोग कर रहा है इसके लिए, टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए। तो देखो अब इन दोनों में अंतर भी हमें देखना होगा। देखो जो साल्ट की जो गुफाएं हैं, जो लवणीय गुफाएं हैं, इनको सॉल्यूशन माइनिंग से विलयन घोलकर बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, डिसॉल्विंग साल्ट डिपॉजिट विद वाटर टू क्रिएट स्टोरेज स्पेस, अर्थात जल के साथ घुलकर लवण बाहर आ जाते हैं और नीचे एक स्पेस बन जाता है, उस विधि से इसका निर्माण होता है। दूसरा, ये बहुत ही क्या होती है, वेल सील्ड होती हैं, अपारगम्य होती है। उसका कारण क्या, देखो अगर हम इस चट्टान को देखें यहाँ पर, तो यहाँ ये जो हमने लवणों को बाहर घोल के निकाल लिया, लेकिन फिर भी इसके जो अंदर की पूरी परत होगी, यूं लेयर होगी, वो लवणों की बनी है, नमक की बनी हुई है। और ये पेट्रोलियम के लिए अपारगम्य होता है। ना तो ये पेट्रोलियम को अवशोषित करता है बहुत कम मात्रा में, और ना ही इसको कहीं और जाने देता है। तो ये इसके लिए अपारगम्य भी है और बहुत कम अवशोषित भी करता है। इस वजह से ये बहुत ही एक आइडियल स्टोरेज है पेट्रोलियम के लिए। तो देखो यही यहाँ पर कहा गया है कि ये जो आपका लवणीय गुफाएं होती हैं वो वेल सील्ड, बहुत अच्छी तरह से पैक होती हैं। इनमें बहुत तेजी से आप पेट्रोलियम को डाल सकते हो, इंजेक्ट कर सकते हो और एक्सट्रैक्शन ऑफ और तेजी से ही निकाल सकते हो। बल्कि इनमें काफी जटिल प्रोसेस है चट्टानी गुफाओं में। दूसरा, इसमें लेबर की बहुत कम जरूरत पड़ती है, बहुत कम जरूरत है कि आप लोगों को लिखाओ, कम लोगों से ज्यादा काम किया जा सकता है मशीनों की सहायता से। और ये कोस्ट इंटेंसिव भी है, मतलब बहुत लागत प्रभावी है, ज्यादा लागत भी नहीं आती है इसकी तुलना में। इसके अलावा लो ऑयल ऑब्जर्वेंसी है, मतलब बहुत कम तेल को अवशोषित करती हैं क्योंकि अंदर एक साल्ट की या लवण की एक परत पाई जाती है जो अवशोषित नहीं करती है। दूसरा, इम्परमिएबल बैरियर है, मतलब ये पारगम्य नहीं है, अर्थात इसमें से तेल पार नहीं कर पाता। इसलिए ना तो इससे अंडरग्राउंड वाटर का जो भूमि विभौम जल है उसका प्रदूषण होता है, ना ही आसपास की भूमि प्रदूषित होती है। तो ये इसके लिए भी बेटर है। और ये क्या, सुटेबल फॉर स्टोरिंग क्रूड ऑयल, इसीलिए ये क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए बहुत ही क्या है, आदर्श है। कौन सी, लवणीय गुफाएं। लेकिन रॉक कैवर्न इसकी तुलना में क्या है, इसका निर्माण खुदाई से होता है, एक्सकेवेटेड फ्रॉम सॉलिड रॉक फॉर्मेशन, कठोर चट्टानों में खुदाई से इनका निर्माण किया जाता है, ड्रिलिंग करके, विस्फोट करके, इस माध्यम से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। दूसरा, एक्सकेवेशन प्रोसेस है, मतलब वही खुदाई की प्रक्रिया से निर्माण होता है। सुटेबल फॉर सर्टेन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब हर जगह पर इसका निर्माण नहीं हो सकता, कुछ जो भूगर्भिक परिस्थितियां होती हैं या चट्टानें होती हैं उन्हीं में इसका निर्माण होता है। तीसरा, ये क्या करता है, डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, मतलब कुछ ही चट्टानों में इसका निर्माण होगा। अगला, मे हैव वेरिंग डिग्री ऑफ ऑयल ऑब्जर्वेंसी एंड परमिएबिलिटी, मतलब इसकी अवशोषण क्षमता डिपेंड करती है कि चट्टानें किस तरह की हैं। लेकिन इसीलिए ये इसकी तुलना में क्या है, ये जो साल्ट कैवर्न है, लवणीय गुफाएं हैं, इसकी तुलना में बेहतर स्टोरेज प्रदान करती हैं और ज्यादा स्टोरेज प्रोवाइड कराती हैं। और तीसरा क्या है कि इससे भूमि प्रदूषण की भी खतरा नहीं है, जल प्रदूषण का भी खतरा नहीं है। इसलिए इसका भारत संभावनाओं को तलाश रहा है, वो भी विशेषकर राजस्थान में, क्योंकि वहां पर लवणीय चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। अब देखते हैं कि भारत में कहां कहां स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो ऑलरेडी हैं, अस्तित्व में है। तो 3 जगहों पर भारत में है, एक तो विशाखापट्टनम में यहाँ, दूसरा है मैंगलोर में कर्नाटका में, और तीसरा भी कर्नाटका में है, पद्दूर में। तो ये 3 जगहों पर क्या है, भारत के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जो कि रॉक कैवर्न्स हैं, मतलब चट्टानी गुफाओं में है, भूमि के नीचे।
इसमें कुल मिलाकर 5.33 मिलियन टन जो है मैट्रिक मिलियन टन का क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर देखो, ये जो हमने अभी तक बताया कि 5.33 MMT जो स्ट्रेटेजिक क्रूड रिजर्व को वहां पर बनाया जा सकता है, ये भारत की सिर्फ 9.5 दिन की 10 दिन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है IEA है उसका माने तो किसी भी देश के पास उसकी 90 दिन की आवश्यकताओं के लिए भंडार होना चाहिए। अर्थात भारत के पास 90 दिनों का भंडार होना चाहिए। लेकिन अगर इन स्टोरेज को देखें तो ये लगभग 9.5 दिन या 10 दिन का है। लेकिन इसके अलावा कोई प्राइवेट जो हमारे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं या जो कहीं रिफाइनरीज हैं, उनके पास भी लगभग 64.5 दिन का भंडार है। तो लगभग 65 दिन का उनके पास है, 10 दिन का हमारे पास है। तो इतना भंडार है भारत के पास। लेकिन इस तरह के भंडार की आवश्यकता ज्यादा है, इसलिए भारत ने फेज 2 स्टार्ट किया है, जिसमें 2 जगहों पर और इनको बनाया जाएगा। एक तो ओडिशा के चांदीखोल में है और दूसरा पादुर कर्नाटका में ही है। तो यहाँ पर भी इनको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जा रहा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर है, 4 मिलियन टन का मीट्रिक टन का और दूसरा 2.5 मीट्रिक टन का। तो कुल मिलाकर भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाह रहा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व को। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑलरेडी 3 जगहों पर है, 2 जगहों पर और फेज 2 में बनाया जा रहा है। इसके अलावा देखो एक और चीज आपको क्या याद रखनी है कि इस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में भारत क्या करना चाह रहा है। भारत इसको लोगों को वाणिज्यिक तौर पर भी उपलब्ध कराएगा। अर्थात अन्य देश इसमें क्या कर सकते हैं, अपने पेट्रोलियम को स्टोर कर सकते हैं और भारत को इसके लिए क्या देना पड़ेगा, उन्हें पे करना पड़ेगा। दूसरा, भारत इसका यूज इस रूप में भी कर सकता है कि जब पेट्रोलियम की कीमतें मार्केट में कम होती हैं तो भारत इसमें उसको स्टोर कर ले, जिससे भारत पर जब कीमतें बढ़े पेट्रोलियम के तब भारत पर असर ना हो उन बढ़ी हुई कीमतों का। तो भारत इसका भी लाभ उठा सकता है, वैश्विक गिरी हुई कीमतों का पेट्रोलियम की। तो आपातकाल स्थिति के साथ साथ ये वैश्विक जो पेट्रोलियम का प्राइस जो गिरता है उसका लाभ उठाने में भी भारत की मदद करेगा। तो ये इस तरह से कैवरन बेस्ड ऑयल हमने पढ़ ही लिया है। इस तरह का देखो इनके एडवांटेज क्या है, एक बार से और देख लेते हैं। देखो एक तो क्या है, ये बहुत ही सिक्योर और सेफ है। अंडरग्राउंड है तो आग लगने की कोई घटना नहीं है, भूकंप से प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। दूसरा, इम्परमिएबल है, अर्थात ये अपारगम्य है, तो कोई भी हमारा आसपास कोई भी लीक की संभावना नहीं है, ना भूमजल का प्रदूषण करेंगी ना ये भूमि प्रदूषण करेंगी। एफिशिएंट पंपिंग, अर्थात बहुत तेजी से इनको इंजेक्ट किया जा सकता है पेट्रोलियम में इसके अंतर्गत और तेजी से ही निकाला जा सकता है। कैपेसिटी इसकी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और तीसरा क्या, ये एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, हमारी एक पूंजी है जिसमें हम हमारे आपातकाल का सामना करने के लिए क्या कर सकते हैं, पेट्रोलियम को रिजर्व कर सकते हैं। ये हमने बता ही दिया कि कितने दिनों का भारत के पास है, लगभग 74 दिनों का भारत के पास है रिजर्व है। 9.5 दिन का तो 3 उन फैसिलिटीज में, और बाकी जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास है 64.5 दिन का। तो कुल 74 दिन का, अभी भी 90 दिन के टारगेट से पीछे है। लेकिन अगर हम फेज 2 जब पूरा कर लेंगे तब हमारे पास 12 दिन का और हो जाएगा। तो 12 दिन का होने के बाद ये कम से कम 86 दिन का हो जाएगा, अर्थात हम 90 दिन के आसपास पहुंच जाएंगे। तो ये है। इसके अलावा देखो एक और जो चीज हमें याद रखनी है वो ये है कि राजस्थान को ही चूज क्यों किया गया। देखो राजस्थान में इस तरह के भंडार बनाने के लिए इसलिए एक सुटेबल प्लेस है। एक तो वहां पर बाड़मेर में ऑयल रिफाइनरी है, दूसरा वहीं से कई पाइपलाइंस भी गुजरती हैं राजस्थान में, तो पेट्रोलियम को वहीं आसपास से प्राप्त किया जा सकता है और वहीं भंडारित किया जा सकता है। तीसरा, वहां पर लवणीय चट्टानें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, धरातल के नीचे जो सॉल्ट रॉक फॉर्मेशन है वो काफी मात्रा में उपलब्ध है। और पहले भी बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में इस पर अध्ययन किया जा रहा था, लेकिन वो व्यवहारिक रूप नहीं ले पाया। लेकिन वहां पर पहले से इस संबंध में अध्ययन चल रहा था, तो इसलिए राजस्थान को चूज किया गया है। तो देखो प्रीवियस प्लान पहले से चल रहे थे, तो उसी को वापस से इन्होंने क्या किया, रिन्यूअल किया है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सुटेबिलिटी है क्योंकि पहले से ही रिफाइनरी है और क्रूड ऑयल पाइपलाइन भी वहां पर पहले से मौजूद है, इसलिए वहां पर इसको बनाना काफी स्थितियां उसके लिए अनुकूल हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेस भी है। तो भारत में देखो इस तरह की टेक्नोलॉजी अभी क्या है, एक्सपर्टीज नहीं है, इसीलिए भारत जर्मन के साथ क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तो ये हमारा इसमें था। अब फ्यूचर प्लान क्या है, देखो इस तरह के एसपीआर का फ्यूचर में क्या संभावना है, क्या भारत इससे चाह रहा है। एक तो वो इमरजेंसी स्टॉक रखना चाह रहा है कि अगर कोई इमरजेंसी स्थिति हो जाए तो भारत सामना कर सके। दूसरा, भारत को इंपोर्ट से प्रोटेक्शन मिलेगा कि भारत क्या करेगा, आयात पर उसकी निर्भरता कम होगी, अगर कुछ डिस्टरबेंस होता है तो वो उससे मैनेज कर पाएगा। तीसरा, कमर्शलाइजेशन करने का भी उसका क्या प्लान है, उसने क्या किया, किराए पे देगा
दूसरे देशों की कंपनियां उसमें अपने पेट्रोलियम को भंडारित कर सकती हैं। अभी हाल ही में देखो, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने 0.8 मिलियन टन क्रूड ऑयल को मंगलूर की स्ट्रेटेजिक रिजर्व में भंडारित किया था। तो इस कंपनी को भारत ने क्या किया, वाणिज्यिक तौर पर हमारे यहाँ स्टोर करने के लिए पैसा लिया होगा और उसको स्टोर करने की सुविधा प्रदान की है। और भारत क्या कर रहा है, सेकंड फेज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को ला रहा है ताकि भारत सरकार का खर्चा उस पर कम हो सके, कुछ इसका बर्डन प्राइवेट कंपनीज के द्वारा भी शेयर किया जा सके। और लास्ट में देखो क्या है, भारत क्या कर रहा है, इससे फायदा उठा रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोलियम का प्राइस फॉल होता है उसका भारत इससे लाभ लेना चाहता है फ्यूचर में। तो ये फ्यूचर में भारत के प्लान है कि इस चीजों के लिए ये इससे पेट्रोलियम रिजर्व का यूज करेगा। तो काफी अच्छा भारत का ये प्लान है, क्योंकि कभी भी देखो ये सबसे पहले ये जो संकल्पना आई थी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की, ये यूएस के द्वारा लाई गई थी। क्योंकि 1973 में अरब कंट्रीज में क्या हो गया था, वहां वार हो गया, इजराइल अरब वॉर हुआ था 1973 में। इजराइल और अरब कंट्रियों के बीच युद्ध होने की वजह से पूरी की पूरी सप्लाई जो थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। उसके बाद 1974-75 में यूएसए के द्वारा अपने यहाँ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने शुरू किए, और विश्व के सबसे बड़े पेट्रोलियम रिजर्व इसी के पास हैं, जो वो अपने यहाँ मैक्सिको के तट के पास रखता है। तो वहां उसने क्या किया है, उसको भंडार को बनाया, वहां पे साल्ट डोम्स हैं जिनमें ये इसको संरक्षित रखता है। इसके अलावा 1979 में 1989 में भी ये हुआ था आपका, ईरानियन जो संकट पैदा हो गया था, उस वजह से भी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसके बाद सबको लगा कि हमें अपने यहाँ पर आपातकाल का सामना करने के लिए पेट्रोलियम रिजर्व होने चाहिए। तो इसीलिए इन सब का निर्माण किया जा रहा है, और भारत भी इसीलिए इन पर बल दे रहा है कि वो अपने पास एक आपातकाल का सामना करने के लिए इन रिजर्व को बनाए। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं।